मेनू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करके एक नया पेज ले लेना है। तो यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे और आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब मेरा जो लिखावट है यहीं से शुरू होगा। आप चाहो तो रूलर पे आके इसको आप दाएं बाएं कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में करेंगे तो कर्सर आपका लेफ़्ट साइड में आ जाएगा और यहीं से लिखना शुरू होगा। चाहे तो आप लेफ़्ट जो रूलर है उसको ऊपर करके आप कर्सर को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे नीचे ही ज़रूरत है तो हम नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं और यहाँ पर आप उससे लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे लिखा है श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इस तरह से सिंबल देना है एक्सक्लेमेशन का और यहाँ पे लिखना है श्री गणेशाय नमः। ओके, यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए ये जो लिखावट है बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी हम बीच में करेंगे। ओके, तो कर्सर आपको यहाँ रखना है शुरुआत में और आप स्पेस बटन दबाइएगा तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। अदरवाइज आप टैब बटन दबाएंगे तो आप तेज़ी से आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल बीच में आ चुका है तो आप यहीं पे रहने देंगे। अदरवाइज तीसरा तरीका सुनिए, यदि आप बैक स्पेस दबाएंगे तो पीछे आएंगे। ठीक है, जिस तेज़ी से आगे गए हैं उसी तेज़ी से पीछे भी आएंगे। तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए और यहाँ पर देखिए ये जो टूल है, ओके, इस टूल पे अगर दबाएंगे जिसका नाम है सेंटर, तो बिल्कुल ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट साइज जो है ग्रो फॉन्ट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कलर मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर देना है आप कलर दे सकते हैं। देखिए मैंने इस डॉक्यूमेंट जैसा हूबहू लिख लिया है। ठीक है, देन उसके बाद में नीचे लिखना है बायोडाटा। तो आप यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो कर्सर को हम इंटर बटन प्रेस करके नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बायोडाटा, तो आप यहाँ पे बायोडाटा लिखो। ठीक है, अभी जो बायोडाटा है ब्लैक कलर में है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको ब्लैक कलर चूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो गणेशाय नमः है और यहाँ पे बायोडाटा दोनों के बीच में ज़्यादा स्पेस है तो आपको स्पेस कम करना है। ठीक है, तो हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से और देखिए यहाँ पर एक टूल मिलता है जिस पे लिखा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जैसे 3.0, 2.5, 2.0, 1.5। आप जैसे जैसे नंबर देते हो वैसे वैसे ये दूर जाता है, पास आता है। तो हम 1.0 रखते हैं। अगर आपको लगता है कि 1.0 पर भी ये ज़्यादा समीप नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है, तो फिर से आपको सेलेक्ट करना है और ये जो नीचे है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्पेस है रिमूव हो जाएगा। तो ये आई थिंक ये सट चुका है, अब ये ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे गणेश जी का इमेज है तो हम उसको बाद में लगाना सिखाएंगे आपको कैसे लगाना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ये सब हम चीज़ें लिख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कर्सर डेटा के अंत में है तो आपको इंटर बटन दबाना है तो कर्सर नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखिए कर्सर मेरे को यहाँ पर लेकर आना है ना, तो आप बैक स्पेस जो बैक स्पेस बटन है उसको दबाइए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए ये सेंटर पे ऑलरेडी टिक है, आप ये जो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका कर्सर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ चुका है। जस्ट हम थोड़ा सा नीचे आएंगे इंटर बटन प्रेस करके और यहाँ पे आपको लिखना है नेम, तो हम यहाँ पे नेम लिखते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहीं पे दिक्कत होती है। ये देखो ये जो नेम है और इसके बाद में यहाँ पे जो क्लोन का सिंबल बना है ये बहुत सामने सामने सीधा सीधा बना है। ठीक है, तो आपको भी सीधा सीधा ही बनाना है। तो ये कैसे बनता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप स्पेस के साथ आगे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको स्पेस के साथ आगे नहीं जाना है। आपको यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल है एल जैसा, इस पर हम आएंगे तो लिखिएगा लेफ्ट टैब। ओके, आपको
किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट है, आप इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इसी के जैसा यहाँ पे एक सिंबल बन जाएगा ऊपर, ठीक है। जब आप कर्सर यहाँ पर है, टैब बटन आप दबाएंगे तो आपका कर्सर देखिए इसी के सामने आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ क्लोन बटन दे देते हैं। फिर से यहाँ पर हम एक थोड़ा सा जगह छोड़ के 1 इंच यहाँ पर हम दे देते हैं 1 और L, ठीक है। ओके, फिर से हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ से जंप करते हुए यहाँ पर आ गया, ओके। और नाम लिख देते हैं मनीष कुमार, ओके, मनीष कुमार, ओके। जस्ट आपको अब नीचे लिखना है, तो नीचे लिखने के लिए आप एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पर आप लिखो डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, ओके। फिर से हम यहाँ पे मेरा कर्सर है तो आपको टैब बटन दबाना है, तो देखिए जस्ट इसके सामने ही आएगा और यहाँ पे आपको क्लोन का सिंबल बनाना है, ठीक है। ओके, जस्ट यहाँ पर आपको टैब बटन दबाना है, जस्ट देखिए इसके सामने आ गया और डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको दे देना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं जो मेरे को याद है हम वहाँ पे टाइप कर देते हैं, ओके। जस्ट आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हम लोग शादी के लिए बायोडाटा बना रहे हैं तो सब कुछ बताना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। फिर से यहाँ पे टाइप बटन दबाएंगे, क्लोन देंगे, टाइप बटन, और यहाँ पे जो भी है प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ओके। फिर से आपको इंटर बटन दबाना है और नीचे आएंगे। फिर हम देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है रिलीजन, यहाँ पे वो होगा रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन में हम यहाँ पे लिख देते हैं रिलीजन, ओके। रिलीजन में आपको यहाँ पे फिर से क्लोन, फिर से टैब, और रिलीजन में हिंदू, ओके। आप जो भी जिस धर्म से हैं आप उस धर्म को लिख सकते हैं। टैब बटन दबाना है आपको, जस्ट आप कास्ट यहाँ पे बताएंगे, टैब बटन दबाएंगे, क्लोन सिंबल देंगे और यहाँ पे इस तरीके से कुशवाहा कर लेंगे, ठीक है। फिर इंटर बटन करेंगे और यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यहाँ पर है हाइट और वेट, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट, और यहाँ पे कलन, और यहाँ पे हाइट करते हैं 5 फीट 7 इंच। तो 7 यहाँ पे देंगे और इंच को डबल कोट्स से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे इंच करती है, ओके। चलिए जस्ट नीचे एंटर बटन प्रेस करेंगे और वेट भी दे देंगे कि भैया लड़के का वज़न क्या है, तो वज़न भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो जस्ट आपको क्लोन करना है और 54 kg हम वज़न कर लेते हैं, ओके। जस्ट इतना हुआ। ये शानदार अभी तक जा रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए आगे क्या है। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल है, ओके। तो एजुकेशन डिटेल देना होगा कि भैया लड़का कब कहाँ तक पढ़ा है, कितने तक पढ़ा है, तो जस्ट यहाँ पर आपको बताना होगा। तो हम दूसरे पेज पे यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन डिटेल, ओके, डिटेल्स, ओके। जस्ट आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो इस प्रकार से लिखा है मैट्रिक इन 2020 विथ फर्स्ट डिवीज़न, इंटरमीडिएट 2022 विथ सेकेंड डिवीज़न, ग्रेजुएशन इन 2025 विथ फर्स्ट डिवीज़न, इस तरह से मुझे लिखना है। तो देखो आप कैसे लिखोगे, हम टूल्स भी समझेंगे ऊपर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहीं पे नीचे लिखता हूँ मैट्रिक इन 2020 विथ फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है, ओके, ठीक है। जस्ट मैंने इंटर बटन प्रेस करा और यहाँ पर लिखा इंटरमीडिएट इन 2022 विथ सेकेंड डिवीज़न, ओके। जस्ट यहाँ पे लिखा ग्रेजुएशन, देखिए
चीज़ों को हम सजा देंगे। आप ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन इन 2025 विथ फर्स्ट डिवीज़न। ओके, ठीक है, इस तरह से हुआ। अब मुझे क्या करना है, तो इस प्रकार से लिखना है एजुकेशन डिटेल, और ये आपको सिंबल भी देना है और यहाँ तक। तो देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तीनों को, ठीक है। ये थोड़ा सा बिगड़ गया, कंट्रोल जेड बोलते हैं। जब कोई भी गलती हो जाती है तो आपको कंट्रोल जेड दबा देना है, वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए ऊपर साइड में इसको बोलते हैं बुलेट्स। आप इस टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए इतने सारे बुलेट्स ओपन होते हैं। आप इनमें से जो भी बुलेट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम मेरे को यही देना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। देखो ये बुलेट आ गया इस पर, ठीक है। आप चाहो तो देखो इसके बगल में नंबरिंग मिलता है, आप नंबरिंग भी दे सकते हो, 1 2 इस तरह से दे सकते हो, ABCD करके दे सकते हो। यहाँ पे ABCD करके रोमन अंक में देना है तो दे सकते हो, ठीक है। ये सब आपको बुलेट्स मिलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरे को ये बुलेट्स ही देना है, तो बुलेट्स दे देते हैं। अब साथ ही साथ मेरे को इसके सामने रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रखना है मेरे को। तो देखिए यहाँ पे एक टूल मिलता है सामने, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखो ये दाएं साइड में बढ़ रहा है। ओके, दाएं साइड में बढ़ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा। समझ में आ रहा अभी? ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है, ये पोजीशन सही है मेरा। थोड़ा सा और आगे करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हम ये सब टूल्स भी सीखेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब यहाँ तक मेरा काम हो गया। तो कर्सर आपको कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है अंत में। अदरवाइज अगर आप बीच में कर्सर रखते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आगे का लिखावट होगी और सेंटेंस वर्ड होगा वो नीचे आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आ चुका है कंट्रोल जेड। तो कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन जैसे ही प्रेस किया ये अगला बुलेट आ गया। तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना है, ये हट जाएगा। फिर से आपको बैक स्पेस बटन दबाना है, आपका कर्सर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया। जस्ट मुझे यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखना है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन डिटेल, और ये जो भी लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा गया है। लेकिन मैंने जो ये लिखावट लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, ये मैंने स्मॉल में लिखा है, ठीक है। अब मुझे इसको कैपिटल करना होगा। तो कैपिटल करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट रखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे एक टूल मिलता है चेंज केस। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर अपर केस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी लिखावट है ये कैपिटल लेटर में हो चुका है। अब आपको देना है शैडो, जैसे दिया गया है शैडो पिछले वाले डॉक्यूमेंट पे। तो शैडो देखो यहाँ से आता है, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप शैडो दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है। हो गया काम। चलिए अब हम कर्सर को यहाँ पे लाना है, तो डबल क्लिक कर लग के आप भी ला सकते हो। तो आ गया कर्सर। अब यहाँ पे सर्विस है उनका, तो कुछ सर्विस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्विस। ओके, सर्विस। ओके, चलो हो गया सर्विस, और इस प्रकार से मैंने कर लिया। सर्विस देने के बाद में हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे और सर्विस में देख लेते हैं कि क्या क्या है इनका। तो इंडियन आर्मी कॉप्स AAD, और इस प्रकार से ट्रेड DMT ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से इनका है। तो फिलहाल के लिए आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने उठाया इस तरह से और इसको किया कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप दूसरे पेज पे यहाँ पे आओ, ठीक है। मैं कॉपी करना भी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन कॉपी करना आपको सिखा रहा हूँ। कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जैसा था वैसा ही इस पर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया? तो भाई धीरे धीरे सब तो बताएंगे, धीरे धीरे तो बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ होती है, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया आसानी से। चलिए अब यहाँ पर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हम सीखते हुए चलेंगे। तो देखिए ये जो एजुकेशन डिटेल है उसी के जैसा ये भी हाईलाइट है और ये भी है। तो आपको करना क्या है कि इस प्रकार से यहाँ पे आना है और इसको देखिए अब इसी के जैसा इसको करना है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट रखेंगे इस प्रकार से एजुकेशनल डिटेल को, और ये जो टूल मिलता है आपको फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे और जस्ट ये देखो आपका जो माउस पॉइंटर है
ब्रश जैसा बन गया है, बस इस पे चला देंगे इस प्रकार से। तो देखो ये भी अब देखो हाईलाइट हो चुका है, लेकिन कैपिटल नहीं हुआ। तो कैपिटल करने के लिए आप इसको सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर दीजिए, तो फिर उसी जैसा हो गया। अब हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देना है आपको फैमिली डिटेल। ओके, तो यहाँ पे फैमिली डिटेल इस प्रकार से देख लेते हैं कैसे है। तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे लिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैमिली डिटेल। तो मैंने यहाँ पे डिटेल करा, डिटेल्स, ओके, इंटर करा। और यहाँ पे इंटर करने के बाद में थोड़ा सा हम लिखते हैं फादर नेम। तो यहाँ पे लिखा मैंने फादर, हम चीज़ों को बाद में अच्छा कर लेंगे, फादर्स नेम। और जस्ट आपको टैब बटन दबाना है, इसके सामने आ जाओगे आप, कोलन करना है, टैब बटन दबाओगे आप, और पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पे कर लेते हैं उमेश सिंह। ओके, इंटर बटन दबाएंगे, कर्सर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है मदर्स नेम, टैब बटन दबाएंगे, इंटर लेकर आएंगे, टैब बटन दबाएंगे, फिर से यहाँ पे माताजी का नाम क्या है देख लेते हैं। आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा, सोनम देवी, और ब्रदर का नाम है अमित कुमार। ओके, अनमैरिड, तो यहाँ पे सोनम देवी। ओके, ठीक है, इंटर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्रदर्स नेम, टैब करा और यहाँ पे क्लोन बनाया और यहाँ पे अमित कुमार करा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं अनमैरिड, क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा कि भैया भाई किस जो है वो शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे सोनम कुमारी में जो लिखा है मैंने, कैपिटल मैंने नहीं लिखा है, मैंने छोड़ दिया है। तो इसको कैसे सुधारेंगे, बस आप इसको सेलेक्ट कीजिए, चेंज केस पे आइए और यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया है। ओके, अब बड़ा हुआ था ससुर, ये भी तो बड़ा हो गया ना, तो फिर इसको भी छोटा कर सकते हैं। ओके, लोअर केस, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जस्ट आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद और यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा क्या टास्क है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल है और मोबाइल नंबर है। तो आप इसको इस तरह से देख लीजिए। ओके, देखने के बाद में आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा अभी? तो मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा सब कुछ बताने में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इधर का टूल्स बता देता हूँ। इतना तो आप नीचे वाला हिस्सा कर ही लोगे, ठीक है ना, आप ट्राई करना, हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फ़ोटो कैसे लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर जो बच्चे खोचे टूल्स है हम उसको बता देते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो स्पेस चाहिए ना। तो स्पेस करने के लिए आप क्या करो, कर्सर को आप यहाँ पे लाओ शुरुआत में और इंटर बटन प्रेस करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्पेस अच्छा खासा हो चुका है। और अब हम जाएंगे यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे शेप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से रेक्टेंगल शेप आपको लेना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है। अब जितना चाहते हो उतना ले सकते हो। ठीक है, ये पोजीशन सही है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, अब ये शेप आ चुका है। शेप आने के बाद में देखिए एक फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको मिलता है शेप फिल, इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर है जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए वो पिक्चर यहाँ पे आके लग चुका है। आई थिंक अब देखिए जस्ट जो मेरा पहले वाला डॉक्यूमेंट था इसी की तरह बन रहा है। ओके, थोड़ा सा देखिए चीज़ों को यहाँ पर देखिए स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हम पूरा सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से और स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप देखिए अच्छा लग रहा है। अब मुझे बाउंड्री देनी है। ठीक है, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर देने के लिए आप पेज लेआउट टाइप में आइए और यहाँ पर मिलता है पेज बॉर्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ओके, और जस्ट आपको नीचे आना है और आर्ट वाले सेक्शन में और इस डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से इतने सारे आर्ट मिलते हैं। जो भी आपको आर्ट पसंद आ रहा है आप उसको ले सकते हैं और आपके जो पेज बॉर्डर के रूप में लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो आर्ट है वहीं हम आर्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसी के जैसा होना भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए आई थिंक मेरे को लगता है कि यही वाला आर्ट है वो। ठीक है, हो गया। रेड कलर में है तो आप यहाँ से कलर चूज कर लो। तो हम यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं रेड। ओके,
पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि पॉइंट कितना बड़ा होगा, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखिए ये आके बॉर्डर लग चुका है। अब बॉर्डर लगा है तो ये मेरा हिस्सा कट गया। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे नीचे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, थोड़ा सा स्पेस हो गया। अब इस फोटो को उठा के थोड़ा सा नीचे रख देंगे। ओके, अब देखिए हमारा काम हो चुका है। ओके, और बचा हुआ काम आप कर लोगे, क्योंकि नीचे जो भी बचा हुआ काम है इधर से आप कर ही सकते हो, बना ही सकते हो। ठीक है, चलिए इधर का जो होम टैब में जो बचा हुआ टूल्स है उसको सीख लेते हैं। तो हम यहाँ नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में इंटर बटन दबाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं और इंटर बटन दबाते हुए देखिए हमारे पास एक दूसरा पेज आ चुका है। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। ठीक है, अब दूसरे पेज पे आपको दिखाते हैं। अब इन दोनों का काम आप सीख चुके होंगे। अब इधर का काम जो नीचे वाला है इसको हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद में इसको समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई सेंटेंस लिखते हो, तो मैं यहाँ से सेंटेंस कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी पेस्ट करते हुए तो मैं यहाँ से ये उठाया इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा हिस्सा, और मैंने इसको कंट्रोल सी करा। सी करने के बाद में यहाँ पर आया और कंट्रोल भी बटन प्रेस कर दिया। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है और ये आया है तो बुलेट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे सेलेक्ट करके बुलेट को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर नन पे क्लिक कर देते हैं, बुलेट हट जाएगा। उसके बाद में नंबर देना है, 1 2 3 करना है, तो आप यहाँ से 1 2 3 कर लोगे, ABCD कर लोगे, जो करना है कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए एक टूल मिलता है आपको मल्टीपल लेवल लिस्ट का, मल्टी लेवल लिस्ट का। ये देखो कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसके अंदर सब कैटेगरी देना है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर। अब मुझे कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताना है, तो देखो मैंने ये हेडिंग दे दिया, ये मैंने हेडिंग दे दिया इस प्रकार से 1। ठीक है, अब इसके नीचे मुझे सब हेडिंग देना है। नीचे जाके अब यहाँ पे मैंने 2 करा तो मुझे सब हेडिंग देना है। तो देने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जो भी चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक कर देंगे और ये इस तरीके से हम लेवल दे सकते हैं। इस पर क्लिक कर दिए, देखिए इसके अंदर लेवल आ गया। और इसका होता है कंप्यूटर का कॉमनली, सी का कॉमनली यहाँ पे करेंगे। ओके, और इस तरीके से कॉमनली, फिर हम यहाँ पे करेंगे इंटर। ओ का होता है ऑपरेटिंग। ओके, और जस्ट हम इंटर करेंगे। एम से होता है मशीन, तो यहाँ पे हम मशीन कर लेते हैं। ओके, जस्ट हम इंटर करेंगे। यहाँ से पी से होता है पार्टिकुलर, आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी सीख लो। और यहाँ से यू से होता है यूज फोर, और यहाँ के लिए आप यहाँ पे यूज फोर यहाँ पे कर लेते हैं, यूज फोर। जस्ट आपको इंटर बटन प्रेस करना है यहाँ पे। और यूज फोर के बाद होता है टेक्निकल। ओके, तो यहाँ पे हम टेक्निकल करते हैं, टेक्निकल। ओके, इंटर बटन करा यहाँ पे। जस्ट ई से होता है एजुकेशन और यहाँ से करते हैं रिसर्च। तो आप क्या करते हो, मल्टी लेवल से आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? चलिए नेक्स्ट जो टूल आपको मिलता है इधर, आप यहाँ से लेफ़्ट साइड में बराबर कर सकते हो। आप पूरा सेलेक्ट करके, मान लीजिए कि हम ये पूरा सेलेक्ट करते हैं इतना हिस्सा। ठीक है, और इसको आप लेफ़्ट साइड से बराबर चाहते हो, सॉरी राइट साइड से, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड से बराबर हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि ये पूरा बराबर हो, इधर से भी इधर से भी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज देखिए बीच में आ चुका है, लेकिन ये इतना अवाक्य छोटा छोटा है कि इधर नहीं सट रहा है ना इधर सट रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम एक बड़ा सा पेज लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नीचे और ये एक फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल RAND, और इस प्रकार से डबल ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ओके, इंटर बटन प्रेस करा। प्रेस करने के बाद आप इसको ऐसे सेलेक्ट रखिए। सेलेक्ट करने के बाद आप पूरा सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ओके, अब देखिए आप चाहते हो कि ये आप राइट साइड से और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ से बराबर हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इधर का जो आपको टूल मिलता है ये होता है लाइन स्पेसिंग का, आप स्पेसिंग बड़ा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है हाइलाइटर का। हाइलाइटर देखो कैसे काम करता है।
ये वाला हाइलाइटर और ये वाला हाइलाइटर में फ़र्क है। ये कैसे फ़र्क है देखिए, जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इस वाले हाइलाइटर पे क्लिक करा तो बस इतना ही पार्ट सेलेक्ट हुआ। अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में जब इस हाइलाइटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा शेडिंग करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए जस्ट हम यहाँ पे शेडिंग करते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक शेडिंग वो कर रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा पेज ही भर रहा है जहाँ तक आपका रूलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको मिलता है आपको ये बॉटम बॉर्डर। तो बॉटम बॉर्डर जैसे मान लीजिए आपको ये जो लिखा है श्री गणेशाय नमः, आपको बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए बॉर्डर नीचे लग जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। बायोडाटा का नीचे लगाना था तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर लग जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ऑल बॉर्डर लग जाए तो आप ऑल बॉर्डर भी ऐसे करके लगा सकते हैं पूरा। इसके अंदर और भी टूल मिलते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट है ड्रा टेबल का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने मन से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टेबल बना के अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ये टेबल बनाने का काम आता है। तो टेबल का फंडा दोस्तों अगला मिल जाता है इंसर्ट टैब के अंदर, हम वहाँ पर आपको बता देंगे पूरी संपूर्ण में, ठीक है। पूरा जानकारी देंगे टेबल के बारे में, क्योंकि टेबल मेन होता है ना एमएस वर्ड का। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शंस मिलता है आपको, ये काम की चीज़ है शॉर्ट। देखो ये कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए हम नीचे आ जाते हैं और जस्ट नीचे आए, ओके, यहाँ पर आ जाते हैं और शेडिंग जो डिज़ाइन है इसको हटाते हैं पहले, और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, जैसे मैं नाम लिखता हूँ नेहा लिखा मैंने, यहाँ पे लिखता सोनम, यहाँ पे लिखता हूँ मालती, यहाँ पे लिखता हूँ दिनेश, यहाँ पे लिखता हूँ अमित, यहाँ पे लिखता हूँ बबलू, ओके। इस तरह से मैंने यहाँ पे 5-6 नाम लिखा। हम चाहते हैं कि ये जो नाम है असेंडिंग ऑर्डर से हो जाए, यानी कि ए नाम से पहले आए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ऐसा चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे A to Z पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर रहने देते हैं और ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अमित पहले आया, फिर बबलू, फिर दिनेश, फिर मालती, नेहा, सोनम। इस प्रकार से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम दूसरा चीज़ देखें, जैसे हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 45, यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखते हैं 23, यहाँ पे 56, ओके। ये नीचे आ चुका है, जस्ट हम इसको यहाँ से हम करते हैं डिलीट, हम ये नहीं चाहते हैं डिलीट टेबल, ठीक है। यहाँ पर भी टेबल को डिलीट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे लिखते हैं 23, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16। इस प्रकार से हमने नंबर किया, ओके। नंबर करने के बाद में आप चाहते हो कि जो नंबर है वो पहले 1-2 से शुरू हो, यानी कि जो 1-2 के करीब हो पहले आए, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। तो आप इस A to Z पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए 2 पहले आया, 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया। तो आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक टूल मिलता है, सिंबल मिलता है, खासकर इसका कोई ज़्यादा कार्य नहीं है, ओके। और इसका कार्य भी ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं करने के लिए। बस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में आपको स्पेसिंग जो भी है वहाँ डॉट लग जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेसिंग है वहाँ डॉट लगता है, और जहाँ जहाँ पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ ये सिंबल लगते हैं। इसको हटाने के लिए फिर से आप इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर से ये चीज़ें हट जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके बगल में नीचे आपको मिलता है ड्रॉ टेबल का, ड्रॉ टेबल जिसके अंदर आपको बॉर्डर के अंदर मिलते थे, ये बॉर्डर ही है। इस प्रकार से ड्रॉ टेबल वो चीज़ है। इधर देखिए आपको मिलते हैं हेडिंग्स, जो भी आप लेबल्स लिखना चाहते हो आप ले सकते हो। खासकर इसका इस्तेमाल ना के बराबर ही होता है, क्योंकि हम जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल देखें, मान लीजिए कि हम इतना टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है हेडिंग 1, आप हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये फॉन्ट चेंज हो चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है, अब ये अलग नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको देते हैं हेडिंग 2 में, तो आप हेडिंग 2 इसका बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको टाइटल के रूप में देना है तो टाइटल के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं काम की चीज़ें होती भी है
ओके, इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो टाइटल बन जाएगा, यानी कि वो अलग नज़र आएगा। ठीक है, ओके। जस्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं चेंज स्टाइल, जो भी आपको यहाँ पर टाइटल स्टाइल मिलते हैं स्टाइल सेक्शन के अंदर, वो चीज़ें आप यहाँ इसके अंदर भी मिलते हैं। आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हो, आपको चूज करना है। जैसे मान लीजिए कितना आपने सेलेक्ट करा, इस प्रकार से चेंज स्टाइल पे क्लिक करा, चेंज सेट पे क्लिक करा, जो भी आपको देना है यहाँ से दे सकते हैं। बशर्ते फॉन्ट की जो लिखावट है वो चेंज होती है, उसमें थोड़ी सी स्टाइल में चेंजिंग आती है। ठीक है, ओके। देखो इस प्रकार से ये, हालांकि वो पहले जैसा लग रहा है क्या, तो हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट स्टाइल में, यहाँ पे फॉर नॉर्मल या किसी और कलर में। एक्चुअली देखो ये कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हो रहा है ना, पूरा का पूरा ही हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि इसका काम ज़्यादा ना के बराबर ही होता है, मेरी बात मानिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का। इसमें से इम्पॉर्टेंट है फाइल, रिप्लेस और सिलेक्ट तीनों। ओके, कैसे ये कार्य करते हैं आपको अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो मनीष नाम के लड़के का लिखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ नीचे। मुझे ढूंढना है कहाँ है मनीष, आपके डॉक्यूमेंट में मनीष कहाँ कहाँ है वो मुझे ढूंढना है। तो आप क्या कीजिए, फाइंड पे क्लिक कीजिए। इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+F, आप इस पे दबाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो देखो ये नेविगेशन पेन ओपन होता है, और जो कुछ भी आपको फाइंड करना है आप यहाँ पे फाइंड कीजिए मनीष कुमार, और ये फाइंड करके आपको हाईलाइट करके देगा। देखो अपने आप हाईलाइट कर दिया मनीष कुमार। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ वो रहेगा मनीष कुमार, वहाँ वहाँ वो हाईलाइट करेगा। फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट में एक ही मनीष कुमार है, इसलिए एक ही शो किया इसने। अदरवाइज हम मनीष कुमार को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज इसको। ठीक है, और मनीष कुमार को मैंने सेलेक्ट करा, इस प्रकार से कॉपी करा। इसको कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने बहुत जगह मैंने मनीष कुमार पेस्ट करके रखा है। और आपका जो बॉस है, आपका जो डायरेक्टर है, वो कहता है कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में मनीष है वहाँ वहाँ उसको दर्शाओ कहाँ कहाँ है। ठीक है, देन उसके बाद में आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और नेविगेशन पेन ओपन होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मनीष कुमार मैंने लिखा था तो यहाँ पे आ चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखिए, और जहाँ जहाँ मनीष होगा वहाँ वहाँ ये हाईलाइट करके आपको दे देगा। ठीक है, आई थिंक समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट जो बटन है रिप्लेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो होता क्या है। रिप्लेस का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि आप स्थान बदल सकते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मनीष कुमार, मनीष कुमार के जगह पे मैं करना चाहता हूँ रितेश कुमार। ठीक है, तो आप जैसे ही इस रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस। रिप्लेस सेक्शन में यहाँ पे है फाइंड व्हाट। तो आपको क्या पाना है, तो मुझे पाना है मनीष कुमार, तो मनीष कुमार आपको सेलेक्ट रखना है। रिप्लेस विथ, किसके साथ रिप्लेस करना है, तो हम करते हैं रितेश कुमार के साथ। तो यहाँ पे लिखना है रितेश और यहाँ पे कुमार। ठीक है, जस्ट आपको कर्सर को ऊपर रखना है, सबसे ऊपर या सबसे नीचे भी रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए मनीष कुमार यहाँ पर है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इस रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से वो रिप्लेस हो चुका होगा, हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे रितेश कुमार हो चुका है। जस्ट यहाँ पर आप पे रिप्लेस करेंगे तो ये भी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर रिप्लेस हो जाएगा। ये मनीष कुमार है, रिप्लेस हो जाएगा। देखिए मनीष कुमार की जगह पे सब रितेश कुमार होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी मनीष कुमार यहाँ पर भी है। ऊपर देखते हैं क्या कोई बच गया क्या, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रितेश कुमार। आप एक बार में ही पूरा करना चाहते हो, एक बार में ही सही हो जाए, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दोगे। एक बार में ही मनीष कुमार रितेश कुमार के रूप में चेंज हो जाएंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हो चुका है। लिखा है कि वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 3 रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा जितने भी मनीष थे यहाँ पे रितेश कुमार के रूप में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अगला बटन आपको मिलता है सेलेक्ट का, जब आप इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी
टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हम इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट है, लिखावट है, एक बार में ही सिलेक्ट हो चुका है। जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं आप तो वो ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता है। जैसे आप कुछ शेप वगैरह बना लेते हैं यहाँ से तो आप वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टूल्स हैं मैंने इसका काम बता दिया है कि किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, हम आपको पूरा सिखाएंगे, इंस्टा टैब, पेज लेआउट टैब, प्रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, सब कुछ बताएंगे। अगर आपको बिल्कुल शुरू से MS वर्ड सीखना है तो आप मेरे को फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कोई खामियां नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा।